हरि ओम। ओमकार मिशन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की चर्चा में मैं आपको मनुष्य और उसकी चेतना के विषय में बताऊंगा। ये मनुष्य जो कहलाता है, इसकी सबसे पहले तो ये जान लें कि हम मनुष्य कहलाता क्यों है और कैसे है। जो अपने आप को मन से जोड़ ले और उसके हिसाब से चले वो मनुष्य। ये हुई देसी परिभाषा। ग्रंथीय परिभाषा, मनु की संतानें मनुष्य कहलाती हैं। स्वयंभाव मनु की संतानें मनुष्य कहलाती हैं। अब मैं मनुष्य की श्रेष्ठता वाली बात बताऊंगा आपको। देखिए, इस पूरी सृष्टि में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, केवल 4 प्रकार के। पहला, उद्भिज। उद्भिज में पहली किस्म का जो प्राणी होता है वो उद्भिज कहलाता है। उद्भिज में सभी पेड़ पौधे, लताएं, ये सब आते। वनस्पति जितने भी हैं ये सब आती हैं। जड़ी बूटी जितनी भी हैं, ये भी प्राणी हैं, ये सब आती हैं। और इनकी एक विशेषता और बताता हूँ, जो आपने समझी होगी, देखी होगी, नहीं देखी होगी तो महसूस कर लेना। ये सब पैरों से खाते हैं। है ना ताज्जुब। ये उद्भिज प्रकार के प्राणी जितने भी होते हैं वो सब पैरों से खाते हैं। और त्यागते किससे हैं? ऊपर से त्यागते हैं, मुंह से त्यागते हैं। अब इनमें चेतना, देखिए चेतना सब में होती है। ईश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने जितने भी प्राणी रचे हैं, जितने भी बनाए हैं, सब में चेतना जरूर है। अब चेतना की कलाएं हैं उसके बाद में। ये उद्भिज प्राणियों में चेतना की एक या एक से थोड़ी सी ज्यादा कलाएं होती हैं। ये वनस्पति शास्त्र भी बोलता है, हम महसूस भी करते हैं। उदाहरण के लिए चेतना की मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपको डायरेक्ट ही इसका अनुभव लेना है तो आप किसी छुई मुई के पेड़ के पास में जाइए, जैसे ही आप छुएंगे तैसे ही मुरझा जाएगी। दैट मीन्स चेतना है उसके अंदर, है ना। अब दूसरी प्रकार के प्राणी की बात करते हैं, वो होता है स्वेदज। ये स्वेदज किसे, कौन से प्राणी है इसमें? स्वेदज में आपके पसीने से जो उत्पन्न प्राणी हैं वो आते हैं। किसी के भी पसीने से उत्पन्न प्राणी आते हैं। उनमें कौन है? खटमल, जूं और ऐसे कीटाणु जो शरीर में पैदा हो जाते हैं बाहर बाहर के, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। इनका भी ग्रहण करना और त्यागना लगभग समान रहता है। इनमें चेतना की ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 कला रहती है। इनकी आयु बहुत कम होती है। तीसरा जो प्राणी होता है वो है अंडस। अंडस कैसे? जो अंडे से उत्पन्न हुए हों वो अंडस। सभी पशु पक्षी अंडे से उत्पन्न होते हैं। कुछ रेंगने वाले जीव भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। ये ऊपर से खाते हैं
बराबर से नीचे से खाते हैं, ऊपर को त्यागते हैं। हर ये दिन में देखा होगा पक्षी में, नीचे से खाएगा, ऊपर को त्यागेगा। इनमें चेतना की दो कलाएं रहती हैं। चौथी प्रकार का प्राणी है पिंडज। पिंडज माने जरायुज। ये जरायुज क्या? जो जेर में बंधे हुए होते हैं तब उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, ये सब जरायुज कहलाते हैं, पिंडस कहलाते हैं। आपने भी सुना होगा कभी पिंडदान करते हैं, वो पिंडस शब्द, पिंडदान जो लिया गया है वो इसी पिंडस से ही लिया गया है। जाते समय जब मृत्यु हो जाती है, शव आरती के साथ में पिंडदान करते हैं, नहीं करते हैं? तो पिंड जो शब्द है वो इस पिंडस से ही लिया गया है। अब इनमें दो भाग हो जाते हैं, एक मनुष्य और एक पशु। पशु में 3 चेतना की कलाएं होती हैं। 3 या 3 से थोड़ी सी और ज़्यादा भी हो सकती हैं किसी किसी में, लेकिन 3 या 4 के बीच में ही रहती हैं, इससे ऊपर वो जा नहीं पाता। और मनुष्य, ये भाई ग्रहण तो ऊपर से करता है, त्यागता नीचे से है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, सबसे अच्छी उत्पत्ति मनुष्य है। स्वयं ब्रह्मा ने भी इसको उत्पन्न करके बहुत खुश हुए कि भाई मैंने इतना बढ़िया चीज़ बनाई, मैंने इतना बढ़िया कृति का निर्माण किया। इसमें अब कलाओं का सवाल है। देखिए, मैं यहीं तक मनुष्य और मनुष्य की चेतना की कलाओं तक ही मैं आपको लाना चाह रहा था। इसमें कलाओं का सवाल है। जो आम नागरिक हैं, जो आम आदमी है, जनसाधारण है, उनमें चेतना की 3 से लेकर 4 तक कलाएं रहती हैं। जो और ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, जो और ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर चुके हैं, उनमें चेतना की 5 से 6 कलाएं रहती हैं। और जो पहुँचे हुए संत महात्मा हैं, या पहुँचा हुआ जो भी व्यक्ति है, संत महात्मा की कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी आध्यात्म में सबसे ऊंच पर पहुँच चुका है, उसमें चेतना की 6 से लेकर 7 तक कलाएं रहती हैं। और 8वीं कला पर जाकर तो अवतार आ जाते हैं। भगवान श्री राम में 8 ही कलाएं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। ये चेतना की कलाएं ही ऊपर, सबसे ऊपर लेके जाती हैं। 16 कलाओं के ऊपर अभी तक कोई मनुष्य हुआ नहीं है। यानी जितनी भी उन्नति हम कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 कलाओं तक ही कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये 84 लाख योनियों के पुण्यों का निचोड़ है, संग्रह है। जैसे मैंने बताया, आप अंडज भी रह चुके हैं, पक्षी, तभी तो आप कूद जाते हैं, आपकी आदत पड़ गई है अंडज की भी। आप जरायुज भी रह चुके हैं, जरायुज तो हैं ही आप, स्वेदज भी रह चुके हैं और उद्भिज भी रह चुके हैं। इन सारी 84 लाख योनियों से जो थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का एकत्र होता है, तब कहीं जाके मनुष्य का जन्म होता है। जब मनुष्य के लायक उसका पुण्य इकट्ठा हो जाता है। और छीण करने में तो मनुष्य नंबर 1 हो रहा है। वहाँ पर बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जो 84 लाख योनियों का जो कमाया हुआ धन है, पुण्य है, उसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हो, उसका यूज़ करो, उसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं।
आप मुक्त होने के लिए आए हो, आप अवतार बनने के लिए आए हो, आप ऊंचे से ऊंचे पुरुष बनने के लिए आए हो, लेकिन आप कर क्या रहे हैं ये आप सोचिए, क्योंकि मैं आलोचना नहीं करता। तो आप में चेतना की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कलाएं विकसित होंगी, आप उतने ही ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे, और एक समय होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे। मैं मुक्तता के विषय में आज इतनी लंबी बात नहीं करने का हूँ, मुक्तता का बहुत बड़ा विषय है। आज बस इतनी ही, अगले चर्चा में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। हरि ओम।